पहले दिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने कहा अंदरूनी मामला है ये फ़ौज का, और वेलकम भी किया, मगर अब इमरान खान साहब इसको बार बार अपने आप से मुंसलिक कर रहे हैं। क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई जो कि अनप्रेसिडेंटेड है कि साबिक DGI जो अभी 2 साल भी नहीं हुए जिन्हें रिटायर हुए हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो वाकई इमरान खान को फंसाने के लिए हो रही? देखिए, एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये बात जो है गौहर साहब ने भी की, जो चेयरमैन है PTI के, और बानी PTI ने खुद भी कही कि ये फौज का अंदरूनी मामला है। बल्कि गौहर साहब ने ये भी कहा कि अपनी जो उनकी क़यादत है पार्टी की कलेक्टिव जो लीडरशिप है उसको कहा कि आप इसके ऊपर तबसरा ना करें। उसके बाद बानी PTI ने बयान दिया कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात यह है कि जनरल फैज़ साहब एक साबिक फौजी हैं और अभी उनके जो पोस्ट रिटायरमेंट 5 साल की लिमिट है उसमें सिर्फ 2 साल गुजरे हैं। उनका ट्रायल जो है वो तो हर सूरत जो है वो ओपन नहीं होगा। ना पहले ये कोई इस किस्म की प्रेसिडेंस हमारी 75 साल तारीख में इस किस्म की पाई जाती है। बहुत से मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल जो है इमरान खान साहब के ज़माने में हुए, कोई भी ओपन ना हुआ, किसी को पता भी नहीं होता था कि कोई ट्रायल हो रहा है, किसी को सजाएं हुई हैं। 24 लोगों को सजाएं हुई उनके दौर के अंदर। एक्चुअली ये मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि अगर मैं बात अंग्रेजी में भी कह देता हूँ कि अगर ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में बानी PTI का हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल हो, वो सिविलियन है। और दूसरा ये है कि कौम को पता लगना चाहिए कि वो क्या करते रहे हैं 4 साल, या उससे पहले किस तरह साजिश तैयार करते रहे, और उसके बाद 9 मई के में उनका क्या रोल है और उसमें साजिश किस तरह उन्होंने तैयार की। वो ओपन ट्रायल होगा, इट विल बी ओपन टू मीडिया, इट विल बी ओपन टू पब्लिक। लेकिन जहां तक जो मिलिट्री की एक रवायत है, जो एक कानून है कि उनका मिलिट्री का जो एम्प्लॉई हैं, जो ऑफिसर्स हैं, या जो अदर रैंक्स जो हैं, उनका ट्रायल जो है वो ओपन नहीं होता। एक तो इशू जो है मैं ये क्लैरिटी के साथ आप बता देता हूँ। तो ओपन ट्रायल की जो ख्वाहिश है उनके लिए, फैज़ साहब के लिए, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है इमरान खान साहब का होता है तो वो ओपन हो, बिल्कुल। और ख्वाजा साहब आप जब भी ये बात कह रहे हैं, और ज़रा आप इस बात को यकीनी तौर पर कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो वो ओपन होगा, मगर इस बात को अगर के साथ कह रहे हैं, ये अगर कितना बड़ा है? इसमें पॉसिबिलिटी है या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? हमारे मुल्क में जो है अल्फाज जो है वो अनलार्ज भी हो जाते हैं, श्रिंक भी हो जाते हैं। लेकिन मैंने अगर इसलिए कहा, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद कहा है आज, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है या मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है, जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें जो सारे ताने बाने जो हैं और कड़ियाँ जो हैं इमरान खान के साथ मिलती हैं, तो फिर अगर इनका ट्रायल होगा तो ये उनका जो कहना है उनके लिए बिल्कुल ज़रूर आमीन कहेंगे हम, जो है उनका ओपन ट्रायल हो। अच्छा, मगर एक बात जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब DGI थे, मैं राब्ते में था, मेरे वज़ीर आज़म बनने के बाद या उनके रिटायर होने के बाद, वज़ीर आज़म से हटने के बाद कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो रिटायर होने के बाद कौन मानेगा कि मेरा कोई उनसे राब्ता रहा, या वो किसी साजिश में मुलविस से रिटायर हो जाए कोई जर्नल, तो वो फारिग हो जाता है, उसके पास कोई ताकत ही नहीं होती। अब देख रहे हैं जनरल बाजवा कितने फारिग हैं। तो इस लॉजिक पर, इस मंतक पर तो ये बात पूरी उतरती है कि जनरल फैज़ हमीद से राब्ता करके क्या हासिल कर लेना था इमरान खान ने, क्या साजिश करा लेनी थी? देखें, ये बात जो है ये कोई रीसेंट बात नहीं है। जब से मसलन आज मेरा ख्याल है या कल साकिब निसार साहब को भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि मैं उनके घर गया जब वो कोर कमांडर पेशावर थे, और वहाँ पे मैंने उनके साथ खाना खाया। फिर दूसरा, जब हमें ब्रीफिंग दी गई कि जी तालिबान को हम ला रहे हैं, तो उस वक्त सारे राब्ते जो थे वहाँ पे पोस्ट इसलिए किया गया इनको कोर कमांडर पेशावर का। एक आर्गूमेंट ये भी दिया गया कि इनके राब्ते हैं इसलिए ये उनकी जो वापसी जो है
अमन के साथ जो है उसको इंश्योर करेंगे। ये हमें ब्रीफिंग में बताया गया। जो ये बात जो है, मैं अकेले तो नहीं मुझे पता, वहाँ पे 150-200 बंदे थे इनके सामने ये बात की गई कि जी इनके राब्ते हैं, और उन्हीं ने एक्चुअली ब्रीफिंग दी, राब्ते एस्टेब्लिश हो रही थी उनकी सारी गुफ्तगू के में। तो ये मैंने बात उनकी ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन जो उनका ताल्लुक था फैज साहब का और इमरान खान साहब का आपस में, और दोनों जो थे वो डेफिनेटली एक से वजारत उज़्मा गई, दूसरा जो है वो आर्मी चीफ ना बन सका। तो एक कॉमन कॉज जरूर था उनमें, और कॉमन कॉज ये था कि ये हम रिकवर कर सकते हैं। उनको अपनी पॉपुलैरिटी का भी जोम था, उनको अपने जनरल फैज को अपने राब्तों का जोम था। तो ये दो, एक जोम जो है, एक को राब्तों का जोम था, दूसरे को पॉपुलैरिटी का जोम था, और दोनों के टारगेट्स थे। एक वजीर आजम बनना चाहता था, एक जो है मैं जिसको कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बेस पे बात कर रहा हूँ। वो आर्मी चीफ तो मुझे पता ना, वो 5 उसमें शामिल थे, जो लोग रिकमेंड हुए थे उनमें 5वां नंबर था उनका, और उन्होंने मेरी क़यादत को, हमारी क़यादत को अप्रोच भी किया और मुख्तलिफ वादे वईद भी दिए, गारंटीज भी दी कि अगर आप मेरे सर पे हाथ रखें तो मैं ये वादा करता हूँ, ये वादा करता हूँ। तो मैं उस सारे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक वादा क्या वादा करता हूँ जो था इन दोनों का, एक ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से इन दोनों के राब्ते रहे। और मई की जो है 9 मई का वाकया जो है वो इस बात को साबित करता है कि जनरल फैज साहब ने और दूसरे लोगों ने जो इमरान खान के राब्ते में थे, उन्होंने अंदरूने खाना जो है मदद जो है प्रोवाइड की उन बलवाइयों की, उन बागियों की जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है 9 मई को हमला किया। यानी को मैन पावर जो है वो प्रोवाइड इमरान खान ने की, और साजिशी जो सारे ताने बाने थे, कड़ियां थी, वो जनरल फैज ने प्रोवाइड की। ये नेक्सस है इनका। वैसे अब देखिए, वजीर आजम पहले फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कह चुके कि वो जो फौज की क़यादत के खिलाफ बगावत की कोशिश थी 9 मई। फिर जो ISPR की प्रेस रिलीज आती है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, उसका दूसरा पैराग्राफ जिक्र करता है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी सरगर्मियां रही। फिर एक और प्रेस रिलीज आती है, साथियों की गिरफ्तारी का जिक्र करता है। बाकी खबरें फिर ज़राए से आ रही हैं यही कि वो बगावत का इल्ज़ाम है उन पर कि वो फ़ौज में बगावत पैदा करना चाहते थे। तो क्या आपके पास मालूमात हैं कि 9 मई के हवाले से था और कोई लिंक था और अभी तक राब्ता था इमरान खान का और जनरल फैज़ हमीद का? देखें, ना सिर्फ 9 मई बल्कि उसके बाद भी तमाम तर राब्ते जो थे वो जो है वो जारी और सारी रहे। मुख्तलिफ जो PTI की लीडरशिप जो है, इमरान खान के अलावा जो सेकंड टियर लीडरशिप है, उनको भी ये दिया गया, दिलासे दिए गए। वो ओपनली बातें करते थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे राब्ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टारगेट जो चुने गए 9 मई के, ये किसने चुने? ये एक जिसका फौज से राब्ता हो, या जिसका फौज के अंदर जो है वो बजाते खुद फौज के अंदर हो, वो उसने चुन के मैक्सिमम जो है एम्पलीफाई हो ये सारे का सारा इवेंट, ताकि उसका इफेक्ट जो है, पॉलिटिकल इफेक्ट जो है, या जो भी वट एवर इफेक्ट दे वांटेड, वो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। तो ये इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये दिस इज नॉट स्पेकुलेशन। और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला आपको ये जैसे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं आपके सामने जो है किसी न किसी सूरत में आती रहेंगी। आप खुद बड़े वेल इन्फॉर्म्ड शाहजेब एंकर पर्सन हैं, आपको ये पता लगती रहेंगी कि ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है ये किसी ऐसे टारगेट पे या ऐसे मरहले पे पहुंचेगा जहां पे 9 मई का जो है ना, वो सारे का सारा जो एक सागा है, एक कहानी है, एक एपिसोड जो है, उसके जो तमाम डिटेल्स कौम के सामने आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ 22 अगस्त को अब एक जलसा करना चाहती है, और उन्होंने कहा कि अदालत ने हमें इजाज़त दी, उनकी NOC कैंसिल कर दी गई है सिक्योरिटी वजूहात बनाकर के स्ट्रेच थे सिक्योरिटी और ये सारे मामलात बनाकर। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं हम हर हाल में आएंगे, तरनौल पे जलसा करेंगे, रोका तो मसला होगा। उससे पहले कह चुके हैं मरवत साहब के हम खैबर पख्तूनख्वा से तो क्रेनें लेके आएंगे,
तो ये क्या रोका जाएगा, क्या होगा, आमना सामना होगा, कल फिर कोई खतरा हो सकता है? देखें, मेरा अपना ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में वो जो है जो क्या कहते हैं, इस वक्त उस तरह उनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। इस तरह पटक साहब पहले एक दफ़ा आए थे, पुरानी बात है, 2-2.5 साल पुरानी बात है, उससे पहले भी ये आए थे। एक यूनाइटेड उनके रैंक्स जो थे वो बड़ा यूनिफाइड थे उस वक्त। अब तो कुछ 6-7 किस्म की स्ट्रेन जो है ना, नजर स्ट्रैंड्स जो नजर आते हैं आपकी उनकी पार्टी के अंदर जो है। मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह पब्लिक जो है उसको कलेक्ट करके ला सकें। मगर सवाबी में उन्होंने अच्छा जलसा किया, और अगर ऐसा है तो फिर उन्हें करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाकी जमात इस्लामी हो, तहरीक लब्बैक हो, सब करके चले गए, उन्हें फिर जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? कि मैं इसमें कोई इंतज़ामी ज़रूर इसके रीजंस होंगे, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से जब से पीटीआई की हुकूमत गई है, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए डेस्परेट हैं। उसमें जो है हालात जो है वो हाथ से निकल जाएं और उनके सामने एक बार जो मिसाल देते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की मिसाल भी देते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन का अगर वो क्रिएट करने की लाजमी तौर पे रियासत के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन पे बेस जो है वो उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि कोई चांस नहीं लेना चाहिए कि ये चंद लोग भी आके यहाँ पे कोई इस किस्म का हंगामा करें, जिस तरह कोर कमांडर हाउस के सामने हुआ, इस तरह GHQ के सामने हुआ। तो उस किस्म की सिचुएशन एंटिसिपेट की जा सकती है कि ये अटेम्प्ट करेंगे उसके ऊपर।